तुम बहुत गर्व से कहते हो हमारा संविधान महान है। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारा मन भी उतना ही महान है? तुम कहते हो देश बदल गया। मैं पूछता हूं, क्या तुम बदले? धाराएं बदली, कानून की भाषा बदली, अधिकार लिख दिए गए, लेकिन क्या तुम्हारी दृष्टि बदली? कागज पर बराबरी लिख देना आसान है, दिल में बराबरी उतारना कठिन है। यही इस देश का असली प्रश्न है। आम्बेडकर का पूरा नाम सुनो, भीमराव रामजी आम्बेडकर। उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, उन्होंने उस अपमान को शब्द दिए जो सदियों से दबा हुआ था। उन्होंने कानून की किताब में समानता लिख दी, लेकिन क्या वे तुम्हारे मन में समानता लिख पाए? यही दर्द है। संविधान कहता है सब नागरिक बराबर है, मन कहता है हां, लेकिन भारत की सबसे गहरी बीमारी है। तुम कहते हो अब जाति कहां रही? सच में अगर तुम्हारे घर में विवाह की बात आए तो पहला प्रश्न क्या होता है? अगर तुम्हारे समाज में कोई ऊंची कुर्सी पर बैठे तो लोग पूछते नहीं योग्य है, वे पूछते हैं कौन है। ये कौन है ही असली जहर है। तुम मंच पर भाषण देते हो, तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हो, जय भीम के नारे लगाते हो, लेकिन अपने भीतर झांक कर देखा है कभी? क्या तुम सच में हर मनुष्य को बिना पहचान के देख पाते हो, या तुम्हारी आंखें पहले नाम पढ़ती हैं फिर मन निर्णय करता है? भीमराव आम्बेडकर ने व्यवस्था बदली, उन्होंने कानून की दीवारों में दरार डाल दी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो दीवारें हैं वे अब भी खड़ी हैं और वे दिखाई भी नहीं देती। बाहरी भेदभाव कम हुआ है, भीतर का भेदभाव रिफाइंड हो गया है। अब लोग खुलकर नहीं कहते, अब वे मुस्कुराकर दूरी रखते हैं। पहले अपमान सीधा था, अब वह सभ्य भाषा में छिपा है। यही आधुनिक पाखंड है। तुम कहते हो हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या तुम सच में अपने बेटे बेटी को वही स्वतंत्रता दोगे जो तुम भाषण में देते हो? अगर कोई तुम्हारे से अलग पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति तुम्हारे बराबर खड़ा हो जाए तो क्या तुम्हें भीतर हल्की सी असुविधा नहीं होती? सच बोलो, ये असुविधा ही वह कूड़ा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। संविधान ने साफ शब्द दिए, लेकिन मन की गंदगी शब्दों से साफ नहीं होती। कानून डर पैदा करता है, चेतना परिवर्तन लाती है। अगर कानून का भय हटा दिया जाए तो क्या तुम्हारा व्यवहार वैसा ही रहेगा? यह प्रश्न तुम्हें चुभेगा, और अगर नहीं चुभा तो तुम सुन ही नहीं रहे। भीमराव आम्बेडकर ने जो दर्द सहा वह केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह सामूहिक था। उन्होंने अपमान देखा, बहिष्कार देखा, मानवता का टूटना देखा, और उन्होंने सोचा अगर कानून बराबरी दे दे तो शायद समाज बदले। लेकिन कानून केवल संरचना देता है, संरचना आत्मा नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठता का भ्रम है वह किताब से नहीं टूटता, वह टूटता है जब तुम सच में देखो कि तुम भी उतने ही साधारण हो जितना कोई और। अहंकार को चोट लगती है जब कोई नीचे समझा जाने वाला व्यक्ति ऊपर उठता है, और यही तुम्हारी परीक्षा है। तुम संविधान का सम्मान करते हो, लेकिन क्या तुम इंसान का सम्मान करते हो? ये अंतर बहुत सूक्ष्म है। तुम अधिकारों की भाषा बोलते हो, लेकिन व्यवहार में पहचान की भाषा जीते हो। भीमराव आम्बेडकर का नाम लेना आसान है, उनकी पीड़ा को समझना कठिन है, क्योंकि अगर तुम सच में समझोगे तो तुम्हें अपने भीतर देखना पड़ेगा, और भीतर देखना सबसे कठिन साधना है। तुम्हें लगता है समस्या बाहर थी, व्यवस्था में, इतिहास में, सत्ता में। हां, वहां थी, लेकिन वह वहीं से शुरू नहीं हुई। वह शुरू हुई मन से। जब किसी ने सोचा मैं ऊंचा हूं और किसी को कहा तू नीचा है। यही विभाजन हजारों साल तक चलता रहा। भीमराव आम्बेडकर ने कहा कानून सबको बराबर मानेगा, लेकिन क्या तुम सबको बराबर मानते हो? अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कोई श्रेणी है, कोई वर्गीकरण है, कोई छिपा हुआ गर्व है, तो जान लो कानून बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदले। और जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक हर क्रांति अधूरी रहेगी। बाहरी क्रांति जरूरी है, संविधान जरूरी है, अधिकार जरूरी है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगर भीतर की मिट्टी जहरीली है तो नया पौधा भी जहर ही पिएगा। आज तुम आधुनिक कपड़े पहनते हो, अंग्रेजी बोलते हो, लोकतंत्र की बात करते हो, लेकिन भीतर अगर अभी भी तुलना है तो यह आधुनिकता नकली है। भीमराव आम्बेडकर का असली प्रश्न यही था, क्या समाज अपनी चेतना बदलेगा?
उन्होंने कानून से रास्ता बनाया, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। और सच कहूं, तुम अभी भी आधे रास्ते पर खड़े हो। तुम्हें अधिकार मिल गए, लेकिन विनम्रता नहीं आई। तुम्हें बराबरी की भाषा मिल गई, लेकिन समदृष्टि नहीं आई। जब तक मन साफ नहीं होगा, तब तक संविधान केवल किताब रहेगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। अगर तुम सच में भीमराव रामजी आंबेडकर का सम्मान करते हो, तो उनकी तस्वीर से पहले अपने भीतर देखो। क्या वहां कोई छुपा हुआ भेद है, कोई अदृश्य घमंड, कोई विरासत में मिली श्रेष्ठता? अगर है तो स्वीकार करो। स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए, अब तुम्हें इंसान बनना है। यही इस प्रवचन की शुरुआत है। और अगर यह प्रश्न तुम्हें बेचैन कर रहा है, तो समझो शायद पहली बार तुम सच में सुन रहे हो। अब गहराई में उतरते हैं। कानून क्या करता है? कानून सीमाएं तय करता है। कानून कहता है ये अपराध है, ये नहीं। कानून डर पैदा करता है, सजा का डर। लेकिन कानून प्रेम पैदा नहीं कर सकता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अंबेडकर ने संविधान बनाकर ढांचा दिया। उन्होंने कहा राज्य सबको समान मानेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन समाज, व्यक्ति, मन, राज्य का हाथ बाहर तक पहुंचता है, मन के भीतर नहीं। अगर कोई व्यक्ति कानून के डर से भेदभाव नहीं करता, तो क्या वो सच में बदला? अगर पुलिस खड़ी हो तो तुम बराबरी निभाओ। अगर कोई देख न रहा हो तो तुम्हारा असली चेहरा क्या है? यही असली परीक्षा है। कानून व्यवहार नियंत्रित कर सकता है, वह विचार नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम अदालत में बराबरी की बात कर सकते हो, लेकिन अपने घर की बातचीत में क्या वही बराबरी होती है? कानून व्यवस्था देता है, चेतना दृष्टि देती है। व्यवस्था बाहर की है, दृष्टि भीतर की। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, व्यवस्था केवल एक मजबूरी रहेगी। भीमराव आंबेडकर जानते थे कि सामाजिक संरचना गहरी है, इसलिए उन्होंने पहले अधिकार सुरक्षित किए। लेकिन अधिकार केवल अवसर देते हैं, संस्कार नहीं बदलते। संस्कार बदलते हैं जागरूकता से। अगर तुम भीतर से यह मानते हो कि कोई तुमसे कम है, तो कानून तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम उसे बराबर मानो। लेकिन भीतर का विष वहीं रहेगा, और विष जब भीतर रहता है तो वो कभी न कभी बाहर आता है, मजाक के रूप में, टिप्पणी के रूप में, शादी ब्याह के निर्णयों में, रिश्तों की दूरी में। तुम कहते हो अब खुला भेदभाव नहीं है। हां, खुला नहीं है, लेकिन छिपा हुआ है। और छिपा हुआ भेदभाव और भी खतरनाक है, क्योंकि अब वह नैतिकता का मुखौटा पहनकर आता है। तुम कहते हो हम तो सबको बराबर मानते हैं, लेकिन तुम्हारे सब की परिभाषा में हमेशा कुछ शर्तें जुड़ी होती। बराबर, लेकिन हमारे जैसे बराबर, लेकिन हमारी मर्यादा में बराबर, लेकिन दूरी के साथ। यह बराबरी नहीं है, यह सहनशीलता है, और सहनशीलता प्रेम नहीं है। कानून तुम्हें सहन करना सिखा सकता है, चेतना तुम्हें स्वीकार करना सिखाती है। स्वीकार और सहन में अंतर है। सहन में दबा हुआ अहंकार है, स्वीकार में विनम्रता है। जब तक तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं आएगी, तब तक बराबरी अभिनय रहेगी। भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक न्याय की नींव रखी, लेकिन उन्होंने यह भी चेताया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र न आए। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? यह है कि तुम हर व्यक्ति को मानव के रूप में देखो, पहचान के बिना। लेकिन पहचान तुम्हारे मन का हिस्सा बन चुकी है। जाति केवल व्यवस्था नहीं है, वह मन की आदत है, और आदत कानून से नहीं टूटती, वह जागरूकता से टूटती। तुम्हें बचपन से सिखाया गया हम ऐसे हैं, वे वैसे। ये हम और वे मन की सबसे पुरानी बीमारी है। कानून ने कहा सब एक हैं। मन अब भी फुसफुसाता है, नहीं, जब तक ये फुसफुसाहट है तब तक क्रांति अधूरी है। कानून आवश्यक है, बिना कानून के अराजकता होती। लेकिन केवल कानून पर्याप्त नहीं है। अगर भीतर की मिट्टी बदली नहीं, तो नया संविधान भी पुरानी मानसिकता के हाथों में पड़ जाएगा। तुम संविधान दिवस मनाते हो, लेकिन क्या तुम मन की सफाई का दिन मनाते हो? तुम अधिकारों की बात करते हो, लेकिन क्या तुम अपने पूर्वाग्रहों की जांच करते हो? अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो, तो तुम्हें भीतर देखना होगा।
तुम्हें पूछना होगा, क्या मैं सच में समदर्शी हूं या मैं केवल सभ्य दिखना चाहता हूं? कानून सभ्यता दे सकता है, चेतना करुणा देती है, और करुणा के बिना बराबरी सूखी है। भीमराव अंबेडकर ने बाहरी ढांचा दिया, अब भीतर की क्रांति तुम्हें करनी है। अगर तुम केवल कानून पर टिके रहोगे तो समाज नियंत्रित रहेगा, परिवर्तित नहीं। परिवर्तन तब होगा जब मन से ऊंच नीच का विचार गिर जाएगा, और यह गिरता है ध्यान से, जागरूकता से, ईमानदारी से। कानून तुम्हें दंड से बचा सकता है, लेकिन तुम्हें इंसान नहीं बना सकता। इंसान बनने का निर्णय भीतर से आता है, और जब तक यह निर्णय नहीं आता तब तक संविधान किताब है, जीवन नहीं। यहीं से असली साधना शुरू होती। अब मैं तुम्हें उस पीड़ा की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसे तुम अक्सर नारे में बदल देते हो। तुम जय भीम कहते हो, लेकिन क्या तुम भीमराव रामजी आंबेडकर का दर्द समझते हो? दर्द केवल भेदभाव का नहीं था, दर्द अपमान का था, दर्द उस व्यवस्था का था जहां इंसान को इंसान नहीं माना गया। कल्पना करो, एक प्रतिभाशाली बालक, तीव्र बुद्धि, असाधारण मेधा, लेकिन स्कूल में पानी भी छूने की अनुमति नहीं, कक्षा में अलग बैठना, स्पर्श से डरते लोग। ये केवल सामाजिक घटना नहीं, ये आत्मा पर चोट है। भीमराव रामजी आंबेडकर ने ये सब जिया, उन्होंने केवल पढ़ा नहीं सहा। और जब कोई व्यक्ति अन्याय को सहता है तो उसके भीतर दो रास्ते खुलते हैं, या तो वह टूट जाता है या वह संकल्प बन जाता है। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन समझो, उनकी लड़ाई केवल अधिकारों की नहीं थी, उनकी लड़ाई सम्मान की थी। अधिकार कानून देता है, सम्मान चेतना देती है। कानून लिख देना एक उपलब्धि है, लेकिन क्या वह उस अपमान को मिटा सकता है जो पीढ़ियों तक जमा हुआ है? भीमराव रामजी आंबेडकर जानते थे कि संविधान समाधान का प्रारंभ है, अंत नहीं। उन्होंने चेताया भी था, अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया तो राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन तुमने उनके शब्दों को इतिहास की किताब में रख दिया, तुमने उन्हें प्रतीक बना दिया, मूर्ति बना दिया, तस्वीर बना दी। और जब किसी को मूर्ति बना देते हो तो उसके विचारों से बच निकलते हो। तस्वीर पर फूल चढ़ाना आसान है, उनकी चेतना को जीना कठिन है। उनका असली दर्द यह था कि समस्या केवल व्यवस्था में नहीं, समस्या मन में है। तुम सोचते हो हम तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन प्रश्न ये नहीं कि तुम खुलकर करते हो या नहीं। प्रश्न यह है, क्या तुम्हारे भीतर कोई सूक्ष्म श्रेष्ठता बची है? अगर बची है तो वही उस दर्द का विस्तार है। भीमराव रामजी आंबेडकर ने व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और जड़ता को भी चुनौती दी। उन्होंने केवल समाज से नहीं लड़ा, उन्होंने मानसिक गुलामी से भी लड़ाई की। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग उनका नाम लेकर राजनीति करते, पहचान की दीवारें और ऊंची हो जाती, घाव को पकड़कर पहचान बना ली जाती। दर्द को याद रखना जरूरी, लेकिन दर्द को अपनी संपूर्ण पहचान बना लेना मुक्ति नहीं है। भीमराव रामजी आंबेडकर का उद्देश्य केवल एक समुदाय को ऊपर उठाना नहीं था, उनका उद्देश्य अन्याय की जड़ काटना था, और अन्याय की जड़ मन में है। अगर आज भी तुम हम और वे में बांटे हो तो समझ लो तुम अभी भी उसी बीमारी में जी रहे हो। हो सकता है भूमिका बदल गई हो, लेकिन विभाजन बना हुआ है। यही विडंबना है। भीमराव रामजी आंबेडकर का दर्द यह नहीं था कि कानून नहीं था, दर्द यह था कि मनुष्य का मन कठोर था, और कठोर मन संविधान से नहीं पिघलता, वह पिघलता है संवेदना से। तुम्हें यह समझना होगा, अगर तुम केवल बाहरी संघर्ष में उलझे रहोगे तो भीतर का परिवर्तन नहीं होगा, और अगर भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहर की जीत भी अधूरी रहेगी। भीमराव रामजी आंबेडकर ने शिक्षा को हथियार बनाया। क्यों? क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, शिक्षा दृष्टि है। लेकिन आज शिक्षा भी प्रतिस्पर्धा बन गई है। डिग्री है पर संवेदना नहीं, ज्ञान है पर विनम्रता नहीं, और विनम्रता के बिना बराबरी असंभव है। तुम सोचते हो कि समस्या इतिहास में थी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अभी भी विभाजन है तो इतिहास समाप्त नहीं हुआ, वह तुम्हारे माध्यम से जीवित है। भीमराव रामजी आंबेडकर का असली दर्द यह था कि मनुष्य ने मनुष्य को छोटा किया, और यह छोटा करना
केवल एक वर्ग ने नहीं किया। ये मानसिकता का रोग है। जब तक श्रेष्ठता का विचार रहेगा तब तक कोई न कोई नीचे बनाया जाएगा। आज नाम बदल सकते हैं, संरचना बदल सकती है, लेकिन मन की आदत नहीं बदली तो इतिहास दोहराया जाएगा। तुम सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हो तो अपने भीतर की दीवार देखो। क्या तुम किसी को बिना लेवल के देख सकते हो? क्या तुम किसी को केवल मनुष्य के रूप में देख सकते हो? अगर नहीं तो संघर्ष अभी बाकी है। भीमराव रामजी आंबेडकर ने जो आग जलाई वह बाहर की क्रांति के लिए थी। अब समय है कि वह आग भीतर जले। तस्वीरों से आगे बढ़ो, नारों से आगे बढ़ो, उनके दर्द को समझो। और समझना तभी होगा जब तुम ईमानदारी से स्वीकार करोगे मेरे भीतर भी कूड़ा है। यहीं से सच्ची श्रद्धांजलि शुरू होती है। अब मैं एक और असहज सत्य कहूंगा और हो सकता है ये तुम्हें चुभे। जो उत्पीड़न करता है वह कैदी है, लेकिन जो केवल पीड़ा को पकड़कर जीता है वह भी कैदी है। यह समझना बहुत आवश्यक है। सदियों तक अन्याय हुआ, यह सत्य है। अपमान हुआ, यह भी सत्य है। मानव गरिमा को कुचला गया, यह भी सत्य है। लेकिन एक और सत्य है, अगर तुम केवल अपने घाव से पहचान बनाओगे तो तुम घाव से बाहर नहीं आ पाओगे। भीमराव रामजी आंबेडकर ने अन्याय का विरोध किया, लेकिन क्या उन्होंने केवल शिकायत की? नहीं, उन्होंने शिक्षा ली, संरचना बदली, विचार दिया, संविधान लिखा। उन्होंने पीड़ा को ऊर्जा में बदला। यही अंतर है। पीड़ित होना एक घटना है, पीड़ित मानसिकता बन जाना एक स्थायी कैद है। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझ पर अन्याय हुआ तो वह सत्य हो सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे इसलिए मैं हमेशा घृणा में जीऊंगा तो वह भी उसी जाल में फंस गया। घृणा दो दिशाओं में जलती है, एक उस पर जो करता है, एक उस पर जो पकड़े रहता है। अगर तुम केवल इतिहास की आग में जीते रहोगे तो वर्तमान जलता रहेगा। ये मत समझना कि मैं पीड़ा को नकार रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसे पकड़कर मत बैठो। उत्पीड़क अचेत है, पीड़ित अगर जागरूक न हुआ तो वह भी अचेत ही रहेगा। चेतना का अर्थ है घटना को देखना लेकिन उससे अपनी संपूर्ण पहचान न बना लेना। अगर तुम हर समय स्वयं को केवल एक वर्ग, एक श्रेणी, एक घाव के रूप में देखते हो तो तुम अपने भीतर की व्यापकता खो देते हो। भीमराव रामजी आंबेडकर ने कहा था कि आत्मसम्मान जरूरी है। आत्मसम्मान और प्रतिशोध में अंतर है। आत्मसम्मान शांत होता है, प्रतिशोध जलता है। अगर तुम्हारी राजनीति केवल बदले पर आधारित है तो वह तुम्हें मुक्त नहीं करेगी, वह भूमिका बदल देगी, पर खेल वही रहेगा। आज तक समस्या यही रही। किसी ने कहा मैं ऊंचा हूं, किसी ने कहा तू नीचा है। अगर अब कोई कहे अब मैं ऊंचा हूं तो क्या संरचना सच में बदल गई या केवल दिशा बदल गई? जब तक ऊंच नीच की भाषा है तब तक विभाजन रहेगा और विभाजन में कोई भी मुक्त नहीं होता। उत्पीड़क अहंकार का कैदी है। पीड़ित अगर घृणा में जीता है तो वह भी अतीत का कैदी है। मुक्ति तब है जब तुम कह सको अन्याय हुआ, मैं उसे पहचानता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी अंतिम पहचान नहीं बनाऊंगा। ये बहुत कठिन साधना है, क्योंकि दर्द में एक नशा भी होता है। दर्द तुम्हें एक समूह देता है, एक पहचान देता है, एक सामूहिक ऊर्जा देता है, लेकिन अगर वह ऊर्जा जागरूकता में न बदले तो वह केवल प्रतिक्रिया बनकर रह जाती है। भीमराव रामजी आंबेडकर ने प्रतिक्रिया से आगे जाकर रचनात्मकता चुनी। उन्होंने विध्वंस नहीं, निर्माण किया। उन्होंने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने विकल्प दिया। यही उनकी महानता थी। अगर तुम सच में उनके मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें भी प्रतिक्रिया से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें भीतर देखना होगा, क्या मैं भी किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखता हूं? क्या मैं भी किसी को दूसरा मानता हूं? अगर हां तो बीमारी अब भी जीवित है, और जब तक बीमारी जीवित है कोई भी समुदाय सच में मुक्त नहीं। ये संघर्ष हम बनाम वे का नहीं है, ये संघर्ष चेतना बनाम अचेतना का है। जो अचेत है वह विभाजन करेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। जो जागरूक है वह समदृष्टि लाएगा, चाहे उसका इतिहास कुछ भी रहा हो। याद रखो,
घाव को देखो लेकिन उसे सिंहासन पर मत बैठाओ। इतिहास को समझो लेकिन भविष्य को उससे बंधक मत बनाओ। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो यह स्वीकार करो, दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, अब उसे करुणा में बदलो। जब तक करुणा नहीं आएगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा, और जब करुणा आएगी तब पहली बार बराबरी जीवित होगी। कानून से नहीं, चेतना से। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती। अब मैं तुम्हें अंतिम मोड़ की तरफ ले जा रहा हूं। संविधान आवश्यक है, कानून आवश्यक है, अधिकार आवश्यक है, लेकिन यह सब केवल बाहरी ढांचा है। अगर घर की दीवारें सुंदर हो लेकिन भीतर कूड़ा भरा हो तो क्या वह घर रहने योग्य है? समस्या व्यवस्था से शुरू नहीं हुई थी, वह मन से शुरू हुई थी, और जब तक मन साफ नहीं होगा कोई भी क्रांति अधूरी रहेगी। भीमराव रामजी आंबेडकर ने सामाजिक न्याय की नींव रखी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा था कि केवल कानून से समाज शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कानून व्यवहार बदलता है, चेतना दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदले बिना बराबरी अभिनय है। तुम किसी को सर कह सकते हो, सम्मान सूचक शब्द बोल सकते हो, लेकिन भीतर अगर अभी भी तुलना है तो वह सम्मान नकली है। मन की सफाई का अर्थ क्या है? पहला कदम ईमानदारी। अपने भीतर देखो, क्या कोई छुपा हुआ गर्व है, कोई वंश का अहंकार, कोई सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भ्रम? अगर है तो वही कूड़ा है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक सफाई शुरू नहीं होगी। दूसरा कदम जागरूकता। जब भी तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे, यह है मेरे जैसा नहीं, यह हमारे स्तर का नहीं है, उसे पकड़ो, भागो मत, दबाओ मत। देखो, देखने से ही वह कमजोर होगा। मन की आदत है वर्गीकरण, वह तुरंत लेबल लगाता है, लेकिन चेतना लेबल के पार देखती। भगवद गीता में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। अर्थ, सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही चेतना देखता है। समदृष्टि ये कानून से नहीं आती, ये अनुभव से आती। अगर तुम सच में मनुष्य को मनुष्य की तरह देख सको तो बराबरी स्वतः हो जाएगी। लेकिन तुम व्यक्ति को पहले पहचान से देखते हो, फिर मनुष्य से। यही उलटाव बदलना होगा। भीमराव रामजी आंबेडकर ने शिक्षा पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि शिक्षा केवल रोजगार नहीं, शिक्षा दृष्टि का विस्तार है। लेकिन आज शिक्षा भी प्रतिस्पर्धा है। डिग्री है पर करुणा नहीं, ज्ञान है पर विनम्रता नहीं, और विनम्रता के बिना समता असंभव है। मन की सफाई का तीसरा कदम ध्यान। जब तक तुम अपने विचारों को देख नहीं पाओगे तब तक तुम उनके गुलाम रहोगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, लेकिन वे विरासत है, समाज से, परिवार से, परंपरा से। अगर तुम बैठकर शांति में अपने मन को देखो तो तुम्हें दिखेगा कितने पूर्वाग्रह बिना पूछे बैठे। उन्हें हटाने के लिए संघर्ष मत करो, सिर्फ देखो। देखना ही परिवर्तन है। भीतर की क्रांति चुपचाप होती है, उसमें न नारे होते हैं न मंच। वह तब शुरू होती है जब तुम स्वीकार करते हो, मैं भी पूरी तरह निर्दोष नहीं हूं। यह है स्वीकारोक्ति, तुम्हें छोटा नहीं करती, ये तुम्हें सच्चा बनाती। संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए, अब तुम्हें चेतना से उन्हें सार्थक बनाना है। अगर तुम सच में भीमराव रामजी आंबेडकर का सम्मान करते हो तो केवल उनकी तस्वीर मत लगाओ, अपने भीतर समदृष्टि जगाओ। जब तक मन में ऊंच नीच है तब तक कोई भी समुदाय सच में मुक्त नहीं। और जिस दिन तुम किसी को बिना पहचान के देख सकोगे, उस दिन पहली बार बराबरी जीवित होगी। यही असली क्रांति। बाहरी परिवर्तन इतिहास बनता है, भीतर का परिवर्तन भविष्य बनाता है। अब प्रश्न यह है, तुम इतिहास दोहराना चाहते हो या भविष्य रचना चाहते हो? मन की सफाई से ही नया भारत जन्म लेगा, वरना कानून बदलेगा, नाम बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन मन का कूड़ा वही रहेगा। अब अंतिम बात, तुम हर साल जयंती मनाते हो, तस्वीर सजाते हो, भाषण देते हो, नारे लगाते हो,
लेकिन क्या तुम बदलते हो? अगर भीमराव रामजी आंबेडकर आज तुम्हारे सामने खड़े हों, तो क्या वे तुम्हारे शब्दों से संतुष्ट होंगे या तुम्हारे व्यवहार को देखेंगे? ये प्रश्न असहज है, लेकिन सत्य हमेशा असहज होता है। तुमने उन्हें प्रतीक बना दिया। प्रतीक सुरक्षित होते हैं, प्रतीक सवाल नहीं पूछते, लेकिन जीवित चेतना प्रश्न पूछती है। और अगर तुम सच में उनके प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई दीवार है? कोई हम और वे? कोई सूक्ष्म श्रेष्ठता? कोई छुपा हुआ भय? जब तक यह सब है, तब तक संविधान बाहर है, भीतर नहीं। भीमराव रामजी आंबेडकर ने अधिकार दिए, लेकिन अधिकार केवल अवसर हैं। अवसर को गरिमा में बदलना तुम्हारा काम है। अगर तुम सच में समानता चाहते हो, तो पहले भीतर की तुलना गिराओ। तुलना ही विभाजन है। जब तुम किसी को नीचा कहते हो, तो तुम भी गिरते हो। जब तुम किसी को ऊंचा कहते हो, तो तुम भी दूरी बनाते हो। समदृष्टि में ना ऊंच है ना नीच, केवल मनुष्य है, और मनुष्य की गरिमा जन्म सिद्ध है। तुम्हें यह समझना होगा, कानून सुरक्षा देता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध नहीं करता। आत्मा तब शुद्ध होती है जब तुम अपने पूर्वाग्रह को पहचानते हो। यह लड़ाई बाहर से ज्यादा भीतर की है। अगर तुम केवल व्यवस्था को दोष देते रहोगे, तो तुम स्वयं से बच जाओगे, और जब तक तुम स्वयं से बचते रहोगे, परिवर्तन नहीं होगा। भीमराव रामजी आंबेडकर ने जो काम किया, वह बाहरी ढांचे का निर्माण था। अब तुम्हें भीतरी ढांचे का निर्माण करना है। अगर तुम किसी भी मनुष्य को बिना नाम, बिना जाति, बिना लेवल देख सको, तो समझो उनका सपना थोड़ा सा साकार हुआ। वरना तुम केवल इतिहास दोहरा रहे हो, बस भाषा बदल गई है। सच्ची श्रद्धांजलि फूलों से नहीं होती, सच्ची श्रद्धांजलि चेतना से होती। अगर तुमने अपने भीतर एक भी दीवार गिरा दी, तो वह 1000 भाषणों से बड़ा सम्मान है। संविधान ने अधिकार दी, अब तुम्हें इंसान बनना है, और इंसान वही है जो दूसरे में भी स्वयं को देख सके। जब तक ये नहीं होता, कानून किताब में रहेगा, मन कूड़े से भरा रहेगा। निर्णय तुम्हारा है। तस्वीर पूजो या चेतना जियो। अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो, तो आज से शुरू करो, अपने भीतर से। यही असली क्रांति है।